गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन को, ऐसो ब्रह्मन को हद बेहद में जो अमर लोक जब जाय धरे मिनता दे कोई। सुख रामदास और किनी जून सु गर्वन छूटे को, लख 84 जून में एक मिन का दे हो। 84 लाख प्रकार की जीवाजून है, 30 लाख प्रकार के पशु योनि है, 20 लाख प्रकार की घास फूस पेड़ पौधे वनस्पति, 11 लाख प्रकार के कीट पतंगे हैं, 10 लाख प्रकार के जल के जीव हैं, 9 लाख प्रकार के जल के जीव हैं, 10 लाख प्रकार के आकाश के जीव और 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि। इस प्रकार से 84 लाख जीवाजून है और इनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है। मलमूत्र की कार्तिक काया सबसे श्रेष्ठ है और इस शरीर में ऐसा गुण है, परमात्मा ने ऐसा गुण रखा, इसमें एक ही गुण है और तो बाकी अवगुणों की खान है, अवगुण भरे हुए। काया भी मलमूत्र की 9 दरुजे 24 ही घंटे झर रहे हमारे। दूसरी बात, अंतर में बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, निंदा करना, चुगली करना, राग द्वेष करना, टांग खिंचाई करना, एक दूसरे को गिराना, नीचा दिखाना, अपने आप को होशियार बताना, ये अनंत प्रकार की कमियां है। पक्की बात में चोड़े कह देते, भले ही चाहे नाराज हो और चाहे नाराज हो, कहने में किसी प्रकार का डर नहीं। ये महापुरुषों का ज्ञान है, ये कोई खाने की चीज नहीं कि एक गुलाब जामुन तो और ले लो, बहुत बड़ी कठिन। ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति सूरा की नहीं कायर को काम, भक्ति सूरा की। भक्ति वचन की बात आती है तो पूछो मत। सार क्या है? सार क्या चीज? संसार असार है, जिसमें कोई सार है ही नहीं, उसको कहते हैं संसार। कुछ सार भी नहीं है, यह है संसार। सार क्या है? सार संतों ने मत के निकाल दिया, केवल भगवंतों ने सार मत के निकाल दिया और वो सार है परमात्मा की भक्ति सार, सुमिरन सार, भजन सार, राम नाम सार। 10 मिनट की बात आती है तो नानी मर जाती है भक्ति भजन के लिए। बोलना है हमको तो बोलना है। अरे बोलते बोलते कोई उब्रत हो गए जाने की तैयारी है। ररो ममू दो अक्षर है, सब वेदों का सार, ब्रह्म बीजियो एक ही, संत सुखदेव कहे विचार। संत हिला पाठ पाठ के ररा बमा दो अक्षर है, 52 अक्षरों में ये रकार मकार। 52 गादी ऊपरे, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक, सो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले, आवे पूरब लेक जना को ले ले जावे। बड़ो पुरुष तपते, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट पंध जीव का, सुख राम काट पंध जीव का, तारे हंस अने 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कम ए। 52 अक्षरों के ऊपर 52 अक्षर की सातवीं है। रकार 52 अक्षरों की सातवीं है और 52 अक्षरों के ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह लगता है। तो 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक, ये पुरुष रकार। इसको वेद से रटेंगे, सदगुरु विधि से, सास से
सुमिरन करेंगे, कंठों के द्वारा आवृत्ति करेंगे, कागलिया से अंतर से घोर से बोलेंगे, रचना चलेगी, दोनों होठ खुलेंगे। महाराज ने विधि बताइए पूरी। प्रथम बेकरी करमुख सिमरण, प्रथम बेकरी करमुख सिमरण, फिर मध्यमा कंठ टेरे, मध्यमा कंठ टेरे, कंठों से घोर से आवाज निकली थी। पुनः बसंती हेर हृदय में और परा दिगन कुल टेरे, चार प्रकार की चीज बता दी। तो ये बेकरी का श्वासा के आधार से बेकरी का पहला, और मध्य कंठों से फिर आवृत्ति, फिर मध्यमा कंठ टेरे, मध्यम कंठ, पुनः बसंती हेर हृदय में, और फिर वो परमात्मा की सब सत्ता प्रकट हो जाती है, उसकी अनुभूति करो। कंठस्थान से लेकर 6 पूर्व के और 12 कोण पे अनुभूति करो। परा दिगन कुल टेरे, और परा, परा यानी 10वें द्वार से, दिगन कुल, दिगन मंडल में परमात्मा की सत्ता का, और फिर ए परा में आत्मा जाकर मिल जाती। पर वो होगा कब? 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं ए, सो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले। सुखों का सागर है वो प्रेसता, इस हंस आत्मा को लेने के लिए आता है। कहां से आता है? परमात्मा के देश से आता है। सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले। कब आता है पूरब ले? अनंत जन्मों के इस जीव के पुण्य प्रकट होता, अनंत जन्मों का पुण्य प्रकट होता, जब आता है, ऐसे नहीं आता। अगर पहले भी आता हो तो मनुष्य शरीर तो हमें कितना ही बार मिल चुका है, कितनी बार हम साधन कर चुके हैं, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, श्वासा के द्वारा, सुरती के द्वारा, नृत्य के द्वारा, ये साधन जो समस्त प्रकार का करने का वो सब कर चुके। मगर उस समय क्या हुआ? अनंत जन्मों का पुण्य उदय नहीं हुआ, इसलिए आवे पूरब ले वो प्रकट नहीं हुआ। ऐसी ताकत हो, आवे पूरब ले, जना को ले जावे। और जो परमात्मा के जन जो रात दिन परमात्मा की भक्ति करते, कौन से परमात्मा की? चौथे राम की, उस चौथे राम की भक्ति करते, चौथे राम की भक्ति करने। जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम सार है, ताका करो विचार। संथेला पार के समझा रहे। जग में 4 राम है, 4 प्रकार के राम, 3 राम व्यवहार, और 3 राम तो व्यवहार में जो सारा संसार लगा। चौथा राम ही सार है, वो चौथा सार राम है। किसका सार है? इस जीव आत्मा का सार, जीव आत्मा का वो सार है। ताका करो विचार, अरे चौथे राम की भक्ति का विचार करो। और केवल विचार करने से काम नहीं चलेगा, भक्ति करो, भजन करो, सुमिरन करो। एक राम दशरथ घर डोले, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। एक राम घट घट में बोले, आत्म राम। कीड़ी में भी वही बोल रहा है, मच्छर में भी वही बोल रहा है, देवताओं में भी वही बोल रहा है, मनुष्य में भी वही बोल रहा है, प्राणी मात्र में वो बोल रहा है, घट घट में राम। तो एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में, एक राम का सकल पसारा, सकल पसारा पार ब्रह्मरा, जो सब जगह व्यापक है। वो पृथ्वी पे सुई की नोक रोको, वो भी जगह खाली नहीं है, ब्रह्म सदा व्यापक है, वो पार ब्रह्म। और एक राम तीना से न्यारा, और ये तीनों से वो अलग राम है। तो वो कौन सा राम है? आकार राम दशरथ घर डोले, आकार राम, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, इनके साथ आकार। दशरथ 10 इंद्रियों के साथ डोले। निराकार घट घट में बोले, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, सबके घटों में बोल रहा है। सब घट मेरे साइया, खाली घट नहीं को, बलिहारी वहाँ घट की, जा घट पर घट हो। बलिहारी वहाँ घट की, जा घट पर घट हो।
सब घट मेरे साया। अरे वो परमात्मा सर्वव्यापक है, उसके बिना तो कुछ भी है ही नहीं, सुना संसार सबके घट है। सब घट मेरे साया, खाली घट नहीं को, कोई भी घट खाली नहीं है। यानी शरीर, घट का मतलब शरीर है। शरीर कितना है? 84 लाख प्रकार के शरीर, कोई भी घट का। बलिहारी वह घट की जहाँ घट पर घट, सबसे बलिहारी उस घट की है जिस घट में प्रकट हो जाए। और वो कौन सा घट है? ये मल मूत्र की कार्य काया, वो घट है जिसमें प्रकट हो जाता। तो कैसे करे प्रकट? परगट करना जो चाहे, तो अरट विधि लोका, श्वास उश्वास सुमिरन करो, जब प्रकटे सत श्याम। प्रकट करना जो चाहो, अगर उसको प्रकट करना चाहते हो ज्योति राम को, अरट विधि लो का। मारवाड़ में अरट चलता जानते हो आप? मैंने तो नहीं देखा अरट, हमारे तो नहीं चलते, आपको ध्यान है वहां कैसे चलते। वो विधि काम में, और वो विधि कौन सी है? श्वास उश्वास सुमिरन करो, जब प्रकटे सत श्याम। श्वास और उश्वास से, कागलिया के द्वारा, घोर के द्वारा रचना चलो, दोनों होठ को खोलो, बंद करो, जब प्रकटे सत्श्याम। जब जाकर वो सत्श्याम आत्मा का खास निज वैभव सत्श्याम ने अंचर रूपी राम, चौथा राम वो प्रकट हो। तो आवे पूरब ले, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज, बाट अटकन नहीं पावे। बड़ा पुरुष, कौन सा पुरुष? बड़ा पुरुष वो परमात्मा का निज नाम सत्य सब, बाट अटकन नहीं पावे, अटकता नहीं है वो, अटके नहीं किसी से को, ना कोई आड़े आवे। माया ब्रह्म सकल सोई दूजे, सब कोई दर्शन चावे। अटके नहीं बीच किसी से, वो शरीर में कहीं नहीं अटकता। कौन सा? वो परमात्मा का निज नाम। अटके नहीं बीच किसी से, ना कोई आडो आवे, और त्रिलोकी में ऐसी कोई शक्ति नहीं है तो उसको रोक सकती है। ऐसा पराक्रम है उसका। किसका पराक्रम है? वो परमात्मा का निज नाम सत्य सब है, जो आत्मा का खास निज वैभव, जो जन्म जन्मांतर के कर्म को खत्म करता है, जन्म जन्मांतर के पापों को, कर्मों को खत्म कर दे, और इस जीव पड़े की कजली को खत्म कर दे। जीव भाव की कजली, जीव पड़ा आ गया। आत्मा तो ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, सत्य, पर जीव पड़ा आ गया। जीव भाव में आ, गर्भ में आई, 9 महीने माँ के गर्भ में ऊंधी लटकी, और मिला क्या वहां खाने के लिए? मल मूत्र मिला। और जो बाहर आया, माया के लोक में बाहर आया, और बाहर आते माया बड़ी बलाई जीव को घेरे हुआ। माया बड़ी जबरदस्त है, लोग भी पूरा माया का, शरीर भी माया का, सब चीज माया की। माया बड़ी बलाई जीव को घेरो आए, जीव को घेर, ऐसी जबर है। मगर इस क्या नाम से परमात्मा की सत्ता में ताकत है, जो जीव भाव की कतली को खत्म, और फिर विषय भोग में लग जाता है ये जीव। विषय भोग, विषय भोग में लगने से जीव पड़ा आ गया, जीव पड़ा। अब जब तक ये जीव भाव में रहेगी, तब तक 3 काल में भी करणियों के ज्ञान का अनंत प्रकार का साधन करो, पर जीवपना नहीं मिटता है। जीवपना मिटना पड़ेगा। जीवपणु कब? शिष्य ने पूछा महाराज, तो गुरु महाराज जीवपणु कब जाएगो, कब मिटे सब दोष? गुरु महाराज ये जीव भाव कैसे मिटेगा, और ये सारे दोष कैसे खत्म हो? दोष किसके? दोष कर्मों के, जो जीव के आधार से कर्म किए, जीव के आधार, और कर्मों का करता धरता ये हमारा मन है, कर्मों का करता धरता हम है। और जीव भाव में कर्म होते, आत्म भाव में कर्म नहीं होते। आत्म भाव में नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि आत्मा तो सत्य है, अजर अमर अविनाशी है, आत्मा स्वयं ब्रह्म है। इसलिए आत्म भाव में कभी भी न शुभ कर्म होता है, और न आत्म भाव में अशुभ कर्म नहीं होता। दोनों कर्म नहीं होते। आत्म भाव में कोई भी कर्म नहीं है। क्यों? आत्मा स्वयं ब्रह्म है। कर्म कब होते? कर्म जीव पड़ा आने की वजह से जीव भाव आ गए। अब जीव भाव कैसे आया? जीव भाव है क्या चीज?
जीव भाव को समझना पड़े। जिस प्रकार से माँ के गर्भ से बाहर आ जाता बच्चा आता, और यूं ही माँ के गर्भ से बाहर आ जाता और वो माँ का जीवपना उस बच्चे में आ जाता, और माँ को, बच्चे को किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है तो माँ को जबरदस्त पीड़ा हो जाती, क्यों? उसका जीव भाव बच्चे के अंदर आए। अब ये जीव भाव 84 लाख प्रकार की जितनी भी योनियां सबके अंदर है। पशु में भी देख लो जीव भाव है, पशु में भी देख लो, गाय माता के गर्भ से बच्चा बाहर आता बछड़ा, और बाहर आते ही देख लो वो जीवपना आ गया उस बछड़े में। वो गाय क्या करती है? अपनी जीभ से पूरे बछड़े को चाटती है। पहली बार गर्भ से बाहर आया, पहली बार, पर उसका जीव भाव उसमें आ गया। और देखो वो उसके कोई जानवर पास में नहीं आ पाता, दूसरा जानवर नहीं आएगा, आएगा तो उसको मारने के लिए दौड़ते, क्यों? उसका जीव भाव आ गया। पक्षियों में देख लो आप, कुत्ते के देख लो, सूरडी के देख, किसी भी जानवर को देख लो आप, जो ही बच्चा बच्ची गर्भ से बाहर आ जाता उसका जीव भाव उसके साथ में आ जाता। जीव भाव, ये जीव भाव बड़ा खतरनाक है। जब तक ये जीव भाव नहीं मिटेगा, चाहे कितना ही साधन कर लो, कितनी नाना प्रकार के काम, जीवपना नहीं मिटेगा जब तक मोक्ष की प्राप्ति कब नहीं। इसलिए शिष्य ने गुरु महाराज से पूछा कि जीवपणु कब जाएगो, कब मिटे सब दोष? ओ गुरु महाराज, जीव भाव कैसे मिटेगा? और ये सारे दोष कौन से? कर्मों के दोष, जो कर्म किए, जीव भाव में कर्म किए, आत्म भाव में कर्म नहीं होते। क्यों? आत्मा तो शिव ब्रह्म है। आत्म भाव में न तो शुभ कर्म होते, अशुभ की तो बात ही छोड़। आत्म भाव में किसी प्रकार का कर्म नहीं, जीवपना है, जीव भाव से। जीव भाव में क्यों होते? कि उस बच्चे के लालन पालन करने में हमें झूठ बोलना पड़ता है, पाखंडाई करनी पड़ती है, नाना प्रकार के छलचित्र करना पड़ता, क्यों? जीवपना आ गए। तो जीवपना आने से इस जीव के कर्म बन जाते, और वो कर्म 2 प्रकार के, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। जीव भाव आने से इस जीव के कर्म बन जाए, और वो कर्म 3 काल में भी खत्म नहीं, वो कर्म खत्म नहीं। ये सारा खेल कर्म का ही है। और ये कर्म किसमें मिलते हैं? संचित में जाकर मिल जाते। जो संचित कर्म ढेर सारे पड़े हुए, पार जितना ढेर पड़ा हुआ संचित कर्म, और ये सारा पराक्रमी संचित कर्म। अब संचित कर्म हमारे हाथ में नहीं है। परमात्मा भोगने के लिए कितना देता? मुट्ठी भर, ढेर सारा पड़ा हुआ। जीव भाव ने हमने कर्म कर लिए, शुभ और अशुभ कर्म का ढेर पड़ा, उसमें से मुट्ठी भर के हमने कर्म मिल गए, वो प्रारब्ध के रूप में। अब वो कर्म हम संचित में से लेकर मिला, हमें परमात्मा ने दिए भोगने के लिए, वो हम भोग रहे हैं, वो भोग रहे, रात दिन भोग रहे हैं, वो कर्म भोग रहे हैं। मगर सबसे मोटी बीमारी एक और है, भोगते भोगते पूरे हो जाते प्रारब्ध, पर ये जीव यहाँ से जाता ढेर सारे इतने कर्म फिर लेके चले गए, ढेर सारे कर्म लेकर जा भोगे हमने, इतने भोगे और लेकर इतने ढेर सारे ये जीव कर्म की पोटली लेकर फिर 84 में। और वो कर्म कहाँ मिलते? संचित में मिल जाते। संचित पहले पड़े पहाड़ जैसा ढेर है, मगर और उसमें वृद्धि हो गई, तो जब तक ये संचित कर्म नहीं कटेंगे, नहीं गलेंगे, नहीं कटेंगे, जब तक ये 84 का ये चक्कर नहीं मिटेगा, 84 का चक्कर नहीं ये कटना। तो अब कैसे कटे? सबसे मोटी बात ये, कर्म कैसे खत्म हुए? कर्म की महाराज ने एक ही युक्ति बताई, एक ही युक्ति। और वो युक्ति कौन सी है? 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, के सुन पांडे सुख राम तब तीनों ही भागे। कर्म काटने की युक्ति बता दी महाराज। 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, रसना के द्वारा, जिब्या के द्वारा जड़ी लगाओ, कर्म को काटना तो जड़ी लगाओ। 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, सुन पांडे, हे पंडितों, हे ज्ञानियों, हे ब्राह्मणों, सुन पांडे सुख राम, तब तीनों ही बात, तब तीनों कर्म करो। अब ये तो संचित कर्म, तो
भक्ति से परमात्मा की सत्ता से कट रहे हैं। और वह कहाँ कटते हैं? 10वें द्वार में कटते। और सुन लो महाराज की वचन, ध्यान से सुन। 10वां द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई, कटिया कर्म भरम सब बाधा, 10वां द्वार केवली जागा। 10वां द्वार केवली होई, 10वां द्वार केवल पद, केवल पद है। ये परमात्मा की सत्ता बाहर आ जाती पूर्व के 10वां द्वार, कर्ता पद से बाहर, और चेतना वहां स्थित हो जाती है। केवल पद में चेतना सदा स्थित रहती है। वहां चेतना 5 तत्व के शरीर से 25 प्रकृति के गुण, 3 गुण माया ब्रह्म, 7 धातु, 9 तत्व लिंग शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण सबसे जीते जी अलग, चेतना अलग हो जाए, शरीर के साथ होते हुए शरीर से अलग हो जाए। राजा चंदूलाल ने पूछा, महाराज से पूछा राजा चंदू, तो महाराज संत होते हैं, संतों को तो रहने के लिए झोपड़ी होती है, कुटिया भी होती है महाराज, आपके तो कुछ है ही नहीं महाराज, आपके तो चलती फिरती गाड़ी है महाराज, बैलगाड़ी में आप भ्रमण कर है ही नहीं महाराज, आप संत हो आप। तो महाराज ने बताई कोई चीज बता रहे, गीगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा, रामा गीगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा, सतका शब्द ज्योत के आगे, सतका शब्द ज्योत के आगे, और देव नहीं तू जाओ राजा, ऐसा भेष हमारा, भेदी जके बलि विद जाने, भेदी जके बलि विद जाने, करमी लखे न सारा, राम राम रटे परमेश्वर प्यारा, राम रटे परमेश्वर प्यार, रे कर्मा से न्यारा ओ राजा, ऐसा भेष हमारा। वही बात बता रहे महाराज, गीगन मंडल में मंडी हमारी है राजा, गीगन मंडल 10वां द्वार, वहां मंडी है, रहने का स्थान। किसका रहने का स्थान है? मेरी चेतन आत्मा का रहने का स्थान। आसन हमारा गीगन मंडल में, आसन हमारा गीगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, दूजे को गम नाही। हे राजा, आसन हमारा गीगन मंडल में, मेरा आसन तो गीगन मंडल में है। किसका आसन है? मेरी चेतना का आसन गीगन मंडल में, चेतना गीगन मंडल में स्थिर हो गई, रहूं जगत के माई। और ये मेरा 5 तत्वों का शरीर, मलमूत्र की काया संसार में है, मेरे परिवार के साथ, पूरा परिवार साथ है मेरा राजा, रहूं जगत के माई, मगर मेरे को मेरा जन जाने, ओ गम नाही। मुझे कौन जानते? मेरे जन। कौन से जन? जिनका आसन गीगन मंडल में है, जिनका आसन गीगन मंडल में है। सता समाधि, सहज समाधि आनंद ले रहे। सता समाधि रात दिन होई, मुख श्वासा सिमरण नहीं हो, सहजा सिमरण जिन घर आया, रोम रोम रसना निविलाया। सता समाधि, कौन सी सता? वो परमात्मा की सता, ने अंचर निज नाम, वो सता परमात्मा। चौथे राम की सता, चौथा ने अंचरी राम, वो ने अंचरी राम। वाहि गुरु, गुरु नानक देव का वो वाहि गुरु, कबीर जी महाराज का सत्य साहेब, वो कबीर जी महाराज का सत्य साहेब। दादू दयाल जी महाराज का सत्य राम, वो सत्य राम। केवली भगवंतों का निज नाम सत्य शब्द, वो चौथा राम, वो सता परमात्मा की है।
आसन हमारा गिगन मंडवा मेरा, गिगन मंडल में आसन है परमात्मा की सत्ता में मेरी जीव आत्मा लीन हो गई, जीव भाव की कजली खत्म हो गई, आत्मा उसमें मेरी समाई हुई, मिल गई एक में एक। जिस प्रकार से संसार की नदियां सागर में मिल जाती है और वापस मिली हुई नदियां सागर से नहीं लौटती है, पानी की बूंद सागर में समा जाती है, इसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा की सत्ता में जाकर मिल जाती है, समा जाती है, एक में एक हो जाती, एक में एक। द्वैत पड़ा खत्म हो जाता, जीव पड़ा खत्म हो जाता, एक में एक हो जाता। आत्मा जीते जी होती है, मरने के बाद नहीं। जीते जी मरने के बाद नहीं होती है, जीते कर्णियों के ज्ञान में साधन करो और मरने के बाद देवताओं के लोक में जाओ। कर्णियों के ज्ञान साधन करो और ऊंचा वैकुंठ में चले जाओ मरने के बाद जीते जी, और साधन ऊंचा करो तो कर्ता पद में चले जाओ। और ये ज्ञान जीते जीते शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिना, नित्यपत संगत साध किया जीवत मोक्ष सुखरा। शरणु सतगुरु दयाल को, शरणा किसका? सतगुरु का। सतगुरु कौन? ये शरीरधारी नहीं, सतगुरु वो परमात्मा की सत्ता, वो सतगुरु। सत्य सत्य कहीं वो पहले भी सत्य था, आज भी आगे भी सत्य, यानी वो परमात्मा की सत्ता, वो सत्य गुरु। और वो गुरु किसका है? शरीर का नहीं, जीव आत्मा। मैं सतगुरु हूं आद का, मैं सतगुरु हूं आद का, आत्म का गुरु पाय, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग मोह, क्या जाने जग मोह, काग बुद्धि ज्ञानी सब सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुख राम हंस परमहंस हुए, सो बुध चेते नाय, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु पाय। मैं सतगुरु हूँ, मैं का मतलब शरीर से नहीं है, का शरीर का आत्मा का गुरु है, शरीर आत्मा का नहीं। मैं का मतलब सत्ता से, ये हमारा सत्ता रूप से बोल रहे हैं, सत्ता रूप से बोल रहे हैं। मैं सतगुरु आद का, आदि नादि का हूं मैं, तो आजकल का नहीं। सृष्टि की रचना नहीं थी, कुछ भी नहीं था। धुंधुकार पेली का मेला, धुंधुकार पेली का मेला, रमता पुरुष अकेला। धुंधुकार पूरी सृष्टि में क्या था? धुंधुकार था। धुंधुकार का मतलब समझ गए? जिस प्रकार से कोहरा छा जाता है, कोहरे में कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी। घना कोहरा, आप जाओ उत्तरी भारत में सर्दी में घना कोहरा पड़ता, बिल्कुल एक अंगुली भी नजर नहीं। इसी प्रकार वो स्थिति थी, महाप्रलय में वो स्थिति रहती है। धुंधुकार, कुछ भी नहीं, धुंधुकार ही धुंधुकार। जहाँ देखो धुंधुकार, न कोई दिखता न कोई देखने वाला। धुंधुकार पहले का मेला, उससे पहले रमता पुरुष अकेला, वो रमता रमन कर रहा वो पुरुष। कौन सा पुरुष? बावन गादी ऊपर पुरुष फिरे कहूं, वो पुरुष, वो सतपुरुष, वो परमात्मा की सत्ता। वो तो वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी नहीं, उसका कभी अभाव नहीं होता है। तो किसकी है वो? आत्मा की, शरीर की नहीं। तो मैं सतगुरु हूं आद का, आत्म का गुरु पाय, मेरी महिमा अगम है। मेरी महिमा, मेरा पराक्रम अगम। अगम का मतलब जिसकी गम नहीं है, जानकारी नहीं। किनको नहीं है? जो रात दिन कर्णियों का ज्ञान कर रहे हैं, 52 अक्षरों का ज्ञान कर रहे हैं, श्वासा के आधार से सुमरण कर रहे हैं। ये कर्णियों के ज्ञान को करने वालों की मेरी गम यानी जानकारी नहीं है। ये तो केवल 52 अक्षरों के ज्ञान से ही मोक्ष मानते, और मैं तो 52 से ही परे हूँ। 52 53 क्या कहे, 54 कहिए जो, 55 बिन सुख राम के, वेदन ला दे को। 52 53 क्या कहे? अरे 52 53 की तो बात छोड़ो। 52 कौन सा? श्वासा के आधार से सुमरण, वो 52 है। एक श्वास, किसी भी नाम को रोटो, वो 52। उस श्वास को काम में ले,
और एक बात और है, उस श्वास में तो केवल माती है रकार मकार ही आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं। करके दे, ये रकार मकार ही आएगा। तो ये 53वां उस श्वास के द्वारा। चौपन कहिए जो चौपन सूरत लगा लगा करके, सूरत लगा करके, सूरत के आधार से रात दिन ब्रह्म का ध्यान करने वाले ध्यानी, वो 54 है। और वो भी जब तक करते जब तक होता है, सूरता लगा कर करे जब तक हो रहा है, और सूरता वहां से हटी और फिर वही घोड़ा वही मैदान, सब कुछ खत्म। 55 बिन सुख राम के वेदन ला दे को, ये 55वां है। कौन सा? ये प्रकट होने वाला। सास उसास से सुमिरन करो, 52 को भी काम में ले वो, 53 को भी काम, और 54 को भी ले वो काम में। तीनों काम में आते हैं। 52 भी आ रहा काम में, 53 भी आ रहा, और 54वां भी आ रहा। कैसे आ रहा? प्रकट हो गया, चेतना उसका अनुभव कर रही है। 54 भी आ रहा, और 55, वो 55 पांच तत्व के शरीर से बाहर आत्मा का जो निरंजन निराकार सत पद है, चौथा पद है। आत्मा का निरंजन निराकार वो चौथा पद है। ये तो माया के लोक में आ गई, पसारे में आ गई। असली पद तो वो है, चौथा पद है, वो चौथा वो पद वह हो रही है अखंड सता समाधि सहसमा, तुम्हारे कर्म कटरेवा केवल पद। अभी बताए 10वां द्वार केवली हुई, कर्म कसर रहे नहीं कोई। कौन से कर्म? संचित कर्म। संचित कर्म की बात हो, संचित कर्म और प्रारब्ध वो के पूरे हो रहे प्रारब्ध। मगर एक सबसे खतरनाक बात है, और सुन लो, वो कौन सी है? संत हेला पाड़ के कह रहे, खतरनाक बात सुन लो। आज मैं बार बार कहता हूं, और सुन। संचित कटे भजन से, संचित कटे भजन से, प्रारब्ध भुगतन क्रियमान बांधे नहीं, कहे संग्राम दास संत। ये खतरनाक, क्रियमान बांधे नहीं, ये मत बांधो। संचित कटे तुम्हारे, 10वां द्वार केवली हुई, कर्म कसर रहे। वो 10वां द्वार में केवल पद में तुम्हारे संचित कट रही, चक्री चल रही है, वो काट रहा, वो चक्री चल रही, दिलनाट हो रहा, शब्द गरज रहा 10वां द्वार के बारे, वो तुम्हारे संचित कर्म और प्रारब्ध तुम भोग के पूर्ण, और क्रियमान बांधे, क्रियमान कर्म से बचिए। भक्ति पे जोर देते हैं हम, भक्ति पे बहुत जोर देते हैं। भक्ति करो, भजन करो, सुमिरन करो, मगर भक्ति से ज्यादा कर्मों पे जोर दो। कर्म से बचो, क्रियमान कर्म से बचो। क्रियमान बांधे नहीं, मत बांधो। क्रियमान बांधोगे, क्रियमान कर्म बांधोगे, वो क्या पड़ जाए, जन्म लेना पड़ेगा, पक्की बात। इसलिए बार बार कहते हैं क्रियमान कर्म से बच, ऐसे कर्म मत करो, ऐसे मत करो, वापस भोगने पड़े। चुपक लगा लो, चुपक लगा, यथार्थ बात बोल दो सामने। गलतियों तो माफी मांग लो, क्षमा मांग, माफी मांग। और माफी सूरवीर मांगता, कायर नहीं मांगता। गोपाल जी सूरवीर, और उससे ज्यादा सूरवीर वो है तो क्षमा कर देते हैं, उससे ज्यादा सूरवीर वो है। भक्ति कुछ नहीं है, प्रेमान विचार, इस पे ध्यान दो, इस पे, वो सूरवीर है। सब गलती होती है, सब करते हैं गलती, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं तो मेरी कह रहा हूं, अनंत प्रकार के गुण दूध का धुला हुआ नहीं हूं, पर सबसे महानता वही है। गलती स्वीकार कर लो, माफी मांग लो, तुम्हारी गलती माफ। फिर किसी की ताकत नहीं, उसकी भी ताकत नहीं। सूर पीछम 10 उगिए हो, गंगा उलट फिर जाए। सूर पीछम दिश उगवे हो, गंगा उलट फिर जाए। तोई सतगुरु तार सिंह, मोई भरोसो मन माए। सतगुरु तारेगा,
तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा, इन भवसागर के माई पार उतारे। जन सुख देव कहे सामरो, सतगुरु शरणे आए। जन सुख देव कहे सामरो, सतगुरु शरणे आए। पैदा करंता रूटिया हो, तोई नरक नहीं जाए। सतगुरु तारेगा, तारेगा तीक सतगुरु तारेगा, इन भवसागर के माई पार उतार। तो कहने का तात्पर्य एक ही है, पर विराम लगा लो। क्रियमान बांधे नहीं, क्रियमान करूं तो विराम लगाओ।